नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, एक स्टील आयरन ऑरी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक JSW ग्रुप की ही कंपनी है, जिसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं जरूर कहूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब कमेंट था, बहुत सारे लोगों का कमेंट था, सर इस कंपनी का जब फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा और उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा, क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए इसी टाइम में सही टाइम है, क्योंकि कंपनी अभी 100 रुपीज के नीचे देखने को मिला। तो जितने सारे कंपनी है उनमें से एक जो कंपनी 100 रुपीज के नीचे देखने को मिला, तो क्या इस कंपनी के ऊपर एंटर होना चाहिए? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, जो एक आयरन स्टील आयरन ऑरी, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका प्रोडक्ट अब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्पॉन्ज आयरन स्टील एंड JSW न्यू स्टील। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का स्टील इंडस्ट्रीज के, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्रीज से कंपनी बिलोंग करते हैं। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है अभी अभी देखेंगे तो कंपनी JSW स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगा 18 मिलियन टन पर एनम। और JSW एनर्जी इसका जो कैपेसिटी है आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये JSW ग्रुप के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी सेगमेंट में कितना 4541 मेगावाट, और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर कितना 45 मिलियन टन पर एनम। JSW सीमेंट कितना 12.8 मिलियन टन पर एनम। इसका मतलब क्या है, JSW इस्पात स्टील इसी सेक्टर के साथ, इसी मतलब कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी कंपनी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है जिसका नाम है JSW ग्रुप। तो JSW ग्रुप आप सभी जानते हैं कितने बड़े ग्रुप है। इस कंपनी के कितने सारे अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनी है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन कंपनीज है। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम है JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में मैं तो पहले बता चुका हूँ, स्पॉन्ज आयरन और स्टील एंड JSW न्यू स्टील। तो अभी कंपनी के बारे में तो डिस्कस पता चल गया। तो अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल जो रिजल्ट है, चलो उसी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया उसके ऊपर ही मैं आ चुका हूँ। कंपनी का जो रिजल्ट हुआ वो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अब देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है, कंपनी के जो सेल्स है, टोटल इनकम है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का टोटल इनकम हुआ करीबन 760 करोड़ का। पिछली बार कितना था 1679 करोड़ का, पिछले सालों में था 1442 करोड़ का। तो कंपनी देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस, इतना मतलब वाई ऑफ वाई बेसिस कंपनी का इनकम कम हुआ। क्यू ऑफ क्यू बेसिस मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी इनकम कम हुआ। देखिए कंपनी हमेशा एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, एक क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि कंपनी का इस तरीके से सेल्स होगा, इस तरीके से प्रॉफिट होगा, इस तरीके से बिजनेस होगा। तो उस हिसाब से बात किया जाए तो एक एस्टीमेट किया जाता है, उस एस्टीमेट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो एस्टीमेट कंपनी का यहाँ पे पहले ही मिसिंग हो चुके हैं। तो अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स खरीदना है उसके ऊपर कॉस्ट है। परचेज ऑफ ट्रेड मतलब जो ट्रेड किया जाता है तो उसके लिए जो टैक्सेस लगते हैं, जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगते हैं, तो वो चार्जेस लगते हैं, उसको परचेज ऑफ ट्रेड गुड्स लगते हैं, तो उसके ऊपर भी एक्सपेंस है। साथ ही साथ चार्जेस ऑफ इन्वेंटरी, उसके ऊपर भी चार्जेस है। एम्प्लॉय कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, पावर एंड फ्यूल का कॉस्ट है, अदर्स एक्सपेंस है। तो सारे चीज जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस हुआ कंपनी का, इस बार कितना एक्सपेंस हुआ 969 करोड़ का। पिछले बार था 1770 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में था 1480 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस को भी कंपनी देखा जाए तो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कंपनी का एक्सपेंस भी ज्यादा हो गया, पहले भी ज्यादा था, पिछले सालों में भी ज्यादा था। तो हर टाइम में कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। तो अभी देखना है कंपनी का टोटल इनकम क्या हुआ। तो ऑब्वियसली इनकम नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि कंपनी का टोटली जो मतलब एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो चुके हैं कंपनी का इनकम के कंपैरिजन में। तो इनकम कम हुआ, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। इसका तो सरल हिसाब है कि कंपनी का टोटल जो इनकम लास्ट में जो हाथ में जो प्रॉफिट आएगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं होगा, वो लॉसेस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का
प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द पीरियड आप इस चीज को देखेंगे तो कंपनी 210 भी आप इस चीज को भी देख सकते हैं। कंपनी 210 करोड़ का टोटल लॉस किया, मतलब 210 करोड़ का लॉस किया। पिछले बार करीबन 94 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस किए थे, पिछले सालों में 39 करोड़ का लॉस किया था। इसका मतलब बहुत ज्यादा गुना यहाँ पे लॉस हो चुके हैं। कंपनी करीबन करीबन यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा गुना लॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लॉसेस कंपनी लगातार लगातार करते जा रहा है। पहले भी लॉस किया था, इस बार भी लॉस किया। प्रीवियस भी मैं आपको डेटा दिखा दूं तो क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी मतलब 2019 में भी कंटिन्यूसली लॉस करते थे कंपनी। देखा जाए तो उसके बाद देखिए 20 के टाइम से, 20 कोविड के सिचुएशन के टाइम से कंपनी लॉस करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2022 सितंबर मंथ, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया। उसके बाद 2021 में भी 2 बार प्रॉफिट किया। सितंबर मंथ में क्वार्टर का लॉसेस हुआ था और फिर से दिसंबर क्वार्टर में लॉसेस किया था। उसके बाद देखिए फिर से प्रॉफिट हुआ और इस बार फिर से लगातार लगातार लॉस, और इस बार तो कंपनी 209 करोड़ का लॉस किया। सबसे ज्यादा लॉस, आज तक का सबसे बड़ा लॉसेस कंपनी किया है। तो क्या कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए? सबसे पहली पॉइंट है कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए। देखिए कंपनी के साल भर की बात करूं तो साल भर में भी कंपनी लगातार लगातार बीच में लॉस करते थे। अभी भी लॉस कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं है। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बीच बीच में लॉसेस है, नेगेटिव है, और बीच बीच में पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव जितना है उससे कई गुना ज़्यादा नेगेटिव भी है। साथ ही साथ कंपनी का परसेंटेज के ऑफ रिटर्न देखें, देखा जाए तो 10 साल में 21% तक, 20% तक लॉसेस दिया, 5 साल में 2% तक लॉसेस दिया। आप कहेंगे ऐसे 3 साल में तो 40% लॉस प्रॉफिट दिया। देखिए 3 साल तक निवेश करना मतलब एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोला जाता है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप 3 साल में प्रॉफिट आपको मिला है तो आप स्टॉक से आप किसी भी डिसीजन ले सकते हैं। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक निवेश करना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो उतना खास देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 1270 करोड़ का, तो एक मिड कैप टाइप कंपनी है, सॉरी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। स्मॉल कैप मिड कैप टाइप बहुत छोटा कंपनी है, तो इसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको जरूर दिखेगा। तो कंपनी देखिए 45 रुपीज चल रहा था, आज कितना 27 रुपीज चल रहा है, तो इसका मतलब कितना वोलेटिलिटी है कंपनी के ऊपर। तो साथ ही साथ कंपनी का बाकी पैरामीटर्स यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो कर्जा है वो भी ज्यादा है, करीबन 2.5% के आसपास कंपनी का कर्जा देखने को मिला। मुझे कर्जा बहुत ज्यादा लगा क्योंकि कंपनी का एनुअली इनकम 1.5 करोड़ के आसपास है और कंपनी का डेप्थ है 2,000 करोड़ का, मार्केट कैप से भी 2 गुना ज्यादा। तो मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ। जितने सारे लोगों ने कमेंट किया, मैं माफी चाहता हूँ आपको। मुझे बोलना पड़ रहा है कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की गेम आप खेल रहे हैं। तो आप कहेंगे सर मैं रिक्सी प्लेयर हूँ, तो आप उस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको देखना है आप कितना रिक्स ले सकते हैं, आपका टोटल कैपिटल है उस कैपिटल से आप कितना रिक्स ले सकते हैं, तो उसके बेसिस से रिक्स लीजिए। देखिए रिक्स लेना स्टॉक मार्केट में तो सबको लेना ही होगा, रिक्स लेना ही पड़ेगा। विदाउट रिक्स कुछ भी नहीं हो सकते। तो रिक्स तो जब आप ले रहे हैं तो आपका कैपिटल के कितना गुना परसेंटेज आप रिक्स ले सकते हैं उसके बेसिस से रिक्स लीजिए। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आप अगर डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग सेक्टर वाइज स्टॉक लेना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर ही आपने चलो सस्ते में मिल रहा है तो मैं 50,000 रुपया यहाँ पे ही डाल दूंगा, ऐसे गलती मत करिएगा, ऐसे गलती मत करिएगा। आपका पोर्टफोलियो अनसिक्योर रहेगा। आपको जब जब 50,000 में जब आपका फंड का 70-80% लॉसेस दिखेगा ना, तो आप तो मतलब आप तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से सिनेरियो मैं भी कर चुका हूँ। मैं भी जब स्टॉक मार्केट में पहली बार आया था, मतलब पहली बार मार्केट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो मैं भी इस तरीके से डिसीजन लेता था, पेनी स्टॉक में ज्यादा निवेश और अच्छे स्टॉक में कम निवेश करता था। तब मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट में अगर रहना है, अगर लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, तो अच्छे कंपनी के ऊपर टिके रहिए। सस्ते कंपनी के ऊपर भी निवेश करना है तो छोटा मोटा निवेश करिए। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी दिखेगा। तो आशा करता हूं सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।